बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमें एल, आर और थीटा जो है ये फाइंड करने हैं। जब आपको इनमें से कोई दो दिए होंगे तो एक आपने इनसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए। ये जो एल है इसको कहा जाता है सर्कल की, चूँकि ये बात हो रही है तो एल जो होता है वो, इसका मैं थोड़ा सा ना आपको फिगर बना के थोड़ा इसका क्लियर करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है, सर्कल बनाया है, ठीक है, और जिसका सेंटर क्या है, ओ। अब स्टूडेंट्स, इसके सेंटर से किसी भी तरफ जो सर्कल है उसकी जो बाउंड्री है उस तरफ आप जो भी लाइन खींचेंगे वो क्या होगी, रेडियस होगी सेंटर से, ठीक है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब जब हम दो रेडियस को मिलाते हैं तो ये एक सेक्टर बनाते हैं, यानी कुछ जगह घेरते हैं ये अंदर वाली, ठीक है। तो ये एक सेक्टर बनता है, ठीक है। अब ये जो सेक्टर है इसका ये कर्व्ड जो एरिया है, ये जगह, यानी ये जो सर्कमफेरेंस का ये एक पीस है, टुकड़ा है सर्कल का, ठीक है, ये होती है आर्क, ठीक है। और इसकी लंबाई को आर्क लेंथ कहा जाता है और इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ये दो जो रेडियसेस हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी आर्क जो लेंथ एल है इनके साथ एक एंगल बन रहा है। वो एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। वो एंगल क्या होगा जो सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, इन दो रेडियसेस की वजह से जो सेक्टर को बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा। अब इस आर, थीटा और एल के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और वो रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे लिखा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टर्म्स हैं इनकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो वैल्यूज़ को इंसर्ट करें और इसको रीअरेंज भी कर लें क्योंकि हमने थीटा को फाइंड करना है। R इस साइड पे जाएगा, डिवाइड होगा, L ओवर R इज इक्वल टू, L की वैल्यू क्या है 15, R की क्या है 8। तो 15 को 8 पे डिवाइड किया तो ये आया 1.875 रेडियंस। और हमेशा याद रखिएगा ये जो एल ओवर आर या एल ओवर आर का मतलब जो सोल्यूशन निकलेगा ना वो हमेशा रेडियन के अंदर होगा, ठीक है। और जो आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना उसका आंसर आपने डिग्री के अंदर देना होता है, ठीक है। डिग्री या फिर डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर देना होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब पिछली जो एक्सरसाइज थी 7.2 उसमें आपने सीखा कि रेडियन को हम कैसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं। रेडियन वाली टर्म्स यानी पाई वाली उसके अंदर थी, ठीक है, वो असल में रेडियन में थी। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, हम 180 और पाई से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे भी आपने करनी है। ये जो रकम आई है किस में आई है, रेडियन के अंदर, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये जो है 180 डिग्री ओवर पाई, इसको अगर हम पाई से डिवाइड करें और पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करें तो इसकी वैल्यू आती है 57.32, ठीक है। ये इस तरह से वैल्यू आती है, ठीक है। और इसमें हम 2 को ड्रॉप कर देते हैं और पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट दैट इज़ 3 इसको यूज़ करते हैं, यानी 57.3 को यूज़ करते हैं। बाज़ केसेस में 32 पूरा यानी 32 को भी यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ क्वेश्चंस में जो है बुक के साथ आंसर को टैली करने के लिए फिर बाज़ दफ़ा हम पॉइंट के साथ एक डिजिट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस 1.875 को मल्टीप्लाई करना है 57.3 डिग्री से। तो मल्टीप्लाई किया तो ये आया 107.437। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले दो डिजिट हैं, ठीक है।
तो आप पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, 3 है ना, तो पॉइंट के बाद आप 2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे, 3 में एक ऐड करेंगे और 7 को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो इधर आएगा 107.3 में 1 ऐड होगा और 7 को ड्रॉप कर देंगे, तो ये बन जाएगा 44 डिग्री। ये किस में आ गया, डिग्री में। अच्छा, अब ये जो यानी जब आपने डिवाइड किया ना, तो इसकी जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं ना, मसलन यहाँ पे आ रही हैं, ये तो इसकी 3 आई थी तो वो मैंने सारी लिख दी हैं। ये मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। 15 डिवाइडेड बाय 8, तो इसकी वैल्यू आई थी 1.875, यानी ये मैंने सारी लिखी। आपने क्या करना है कि जब ये फर्स्ट स्टेप करेंगे ना, तो उसमें पॉइंट के बाद आप कम से कम 4 डिजिट्स को मस्ट यूज़ करिएगा, ठीक है। उससे ये होगा, क्योंकि हमने उसको डिग्री में भी कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद सेकंड में भी, मिनट में भी, तो इससे आपका आंसर जो है वो नियर अबाउट जो है एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, ये जो वैल्यू आई है 10744 डिग्री। अब चूंकि ये पॉइंट आ गया है, प्योर जो है डिग्री फॉर्म नहीं है, डेसिमल डिग्री फॉर्म है। तो डेसिमल की जो फॉर्म होती है, उसको हमने पिछले एक्सरसाइज में भी क्या किया था, उसको हम मिनट और डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने इसको मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो सेक्शन है ना पॉइंट वाला, मतलब 0.44, इसको आपने 60 पे डिवाइड करना है, और जो पॉइंट से पहली वाली है वो प्योर डिग्री फॉर्म है, उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। अब इक्वल 107 डिग्री, ये एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, 0.44 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 26.4 मिनट। अब अगेन पॉइंट आ गया, अब इस पॉइंट को भी ये किस में चेंज करेंगे, सेकंड के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। तो 26 को अलग करेंगे, मिनट है, प्लस इसमें ये जो 0.4 है, इसको हम कह सकते हैं 0.4 को आपने अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक बार पहले हुआ है ना, तो अब एक बार ही होगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होगी 3600 सेकंड के, ठीक है। एक बार हम चूंकि कर चुके हैं ना, जब मिनट में कन्वर्ट किया था ये ऊपर, तो अब सिर्फ एक बार और करेंगे तो सेकंड में चला जाएगा, ठीक है। 0.4 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 24 सेकंड। अब क्या करना होता है, क्या तरीकाकार होता है इसका, प्लस को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे थोड़ी सी स्पेस देंगे, उनको जो वैल्यूज़ होती हैं उनको लिखते हैं 107 डिग्री 26 मिनट एंड 24 सेकंड। तो इस वे से आपने करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है कि थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और फाइंड आपने क्या करना है, आर्क लेंथ दैट इज एल। तो पहले हमेशा क्या करना है, आप जो आंसर आपको वैल्यू दी हुई है ना, डिग्री में दी हुई है, जब थीटा आपको गिवन होगा डिग्री में है या मिनट में है, सेकंड में है, तो उसको पहला स्टेप आपने ये जहन में रखना है, मैंने लिख लिया है। हमेशा आपने क्या करना है, उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद एल या आर को फाइंड करना है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। क्या करना है, अगर थीटा डिग्री मिनट सेकंड में दिया हुआ है, तो उसको पहले आपने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद एल को या आर को आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह पिछले में हमने किया था। लेकिन यहाँ पे वैल्यू डिग्री में है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वल टू, अब 35 को जो है पाई की वैल्यू आपने क्या यूज़ करनी है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपने 3.14 यूज़ करनी है। 14 क्या आ गया, 109.9। अब इसको डिवाइड करना है 180 पे, 180 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई है 0.61055, यानी रिपीट हो रहा है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ये डॉट्स जो हैं ये इसकी रिपीटेशन को शो कर रही हैं कि 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पॉइंट के बाद जो है ना,
4 डिजिट्स रखने हैं। जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में हम डिग्री, मिनट और सेकंड वाली जो होते थे नंबर्स, उनको रेडियन में जब कन्वर्ट करते थे ना, सॉरी डेसिमल डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, तो हम क्या करते थे, पॉइंट से पहले बेशक जितनी मर्जी रकमें हों, पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट्स रखते थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी वही काम करना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स रखने हैं। ठीक है, ये जो थीटा की फर्स्ट वैल्यू होती है, इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स रखने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका आंसर जो है एक्यूरेट आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप लिखेंगे 0.610। अब ये पीछे 5 है, आगे 5 है, हमने 4 डिजिट्स रखने हैं, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, इस 5 में 1 ऐड करेंगे और अगले जो 5 होंगे उनको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी रेडियन में। ओके हो गया। अब इस वैल्यू को ऊपर जो फार्मूला था L इक्वल टू आर थीटा, उसमें पुट करना है। आर की क्या है 20 मल्टीप्लाई थीटा की क्या है अभी हमने निकाली है जो रेडियन के अंदर 0.6106, तो मल्टीप्लाई किया ये आया 12.212 सेंटीमीटर, और हमारा रिक्वायर आंसर क्या है 12.2 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है L इज इक्वल टू 11 मिलीमीटर, थीटा इज 37 डिग्री 48 सेकंड। ठीक है, डबल जो डैशेस हैं वो सेकंड को शो करती हैं। और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस आर। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को रीअरेंज किया तो आर किसके इक्वल आ गया, एल ओवर थीटा के। अब 37 डिग्री है, ये तो प्योर फॉर्म है। तो इसका देखें, इसमें हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने आर फाइंड करना है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर थीटा डिग्री, मिनट या सेकंड में है तो उसको फौरी आपने किस में पहले कन्वर्ट करना है, रेडियन में, उसके बाद इस फार्मूले में पुट करना है और रेडियस को फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस या लेंथ जो भी है। ठीक है, तो फर्स्ट थीटा को रेडियन में लेके जाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ यूं होगा कि इसमें डिग्री भी है, सेकंड भी है। पहले तो इसको हम प्योर डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड सॉरी रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है 37 डिग्री प्लस ये 48 सेकंड है, तो सेकंड को डिग्री में डायरेक्ट लाने के लिए 3600 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3600 से डिवाइड किया, ये तो एज इट इज़ आया, प्लस इसकी वैल्यू आई है 0.01333 रिपीट हो रहा है आगे। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 डिजिट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, 0.0133। ठीक है, ये मैंने 4 डिजिट्स रखे हैं और इन चारों को इसमें जमा किया है, तो इसका आंसर आया 37.0133 डिग्री। ओके हो गया। अब नेक्स्ट, अब डिग्री में आ गया है प्योर डिग्री, अब यहाँ से आगे रेडियन में होगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पाई की क्या वैल्यू आपने यूज़ करनी है 3.14, तो उससे इसको मल्टीप्लाई करना है और 180 पे डिवाइड करना है, तो इसकी वैल्यू आती है 0.645676 एंड 55, ये चीज़ आती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स, अब ये 0 है तो 0 के बाद आपने 4 डिजिट्स हमेशा लिखने हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। ओके, तो इधर जब आपने ये चीज़ बनानी है, इधर भी 4 रखने हैं। ठीक है, और जब 0 आना है तो पॉइंट से पहले, तो उधर भी आपने हमेशा 4 डिजिट्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो अब ये थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब ये वैल्यू जो है, और सॉरी यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं कि इसको मैंने राउंड ऑफ किया है। ये 7 5 से बड़ा है ना, तो 6 में एक ऐड किया और बाकी सब को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इसलिए इधर 7 आया है। तो अब ये वैल्यू जो ऊपर फार्मूला हमने बनाया था ना, इसमें पुट करेंगे, तो 11 डिवाइडेड बाई 0.6457, तो इसका आंसर आता है 17.03। अब ये पॉइंट के बाद जो 0 है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 17। ठीक है, तो रेडियस फिर किसके इक्वल आएगा, r इज इक्वल टू 17 मिलीमीटर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है, r इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, l इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर एंड s। अब यहाँ पे हमें थीटा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, थीटा। तो थीटा का फिर क्या फार्मूला बनेगा, एल ओवर आर, 38 डिवाइडेड बाई 19, तो ये आता है 2 रेडियंस। अब रेडियन है तो हमने फाइंड क्या करना है, थीटा।
तो थीटा मैंने पिछले पार्ट में भी आपको कहा था कि जब थीटा आपसे पूछा जाता है ना, तो उसकी वैल्यू आपने या तो पेयर डिग्री या फिर डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर आंसर उसका देना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आई है। अब ये जो इनका आंसर आया ना, ये रेडियन में आया है। ठीक है, क्योंकि एल और आर जो हमें वैल्यू देते हैं वो रेडियन में देते हैं, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इज इक्वल टू, आप रेडियन है ये, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और 180 ओवर पाई आपको पता है ये किसकी इक्वल होता है, 57.3248। ये सारी अब मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बुक के साथ टैली करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी वैल्यू जो है 57.32 यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, पिछले में हमने 3 किया था ना, अब इसमें हम 32 साथ में 2 को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब जब हमने मल्टीप्लाई किया इसको 2 से, तो इसका आंसर आया 114.64 डिग्री। ठीक है, पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट्स ही आए हैं इसके ज़रब करके। तो अब इसमें ये तो प्योर डिग्री है, इसको आगे हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है, पॉइंट वाला है। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, ये आता है 38.4 मिनट। अब अगेन पॉइंट आया, अब ये जो सेक्शन है 0.4 वाला, इसको सेकंड में लेके जाना है, तो उसके लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 114 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस इसका जो जवाब आया ना ज़रब करके, वो आया 24 सेकंड। तो ये थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आपकी जो बुक पे है ना, वो है वो आंसर जो है वो कुछ और है। ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ पे लिखा है अल्टरनेट थीटा इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाली जो 57 वाली वैल्यू थी ना, ये यूज़ नहीं करनी, ये वाली करनी है 180 डिग्री, वही जो ये है, पाई की रखनी है 3.14। तो पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करें और 3.14 पे डिवाइड करें, तो ये आता है 114.64968115। तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रखते हैं। ठीक है, यानी ये आ जाएगा कितना, 114 पॉइंट, इस 4 के अंदर एक ऐड करें और बाकियों को ड्रॉप कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.65 डिग्री। 3 डिजिट है ना, तो इधर आप 2 डिजिट्स रख सकते हैं, लेकिन शुरू में जब थीटा आपने फाइंड करना, मसलन रेडियन में ये कन्वर्ट किया, इधर लाजमी पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखने हैं, अगर पॉइंट वाला कोई क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट वाला नहीं था, इसका जस्ट 2 था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इधर आप 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, और ज़्यादा भी रख सकते हैं, 3-4 रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है 2 डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अब 114 डिग्री में है, प्लस ये जो 0.65 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आता है 39 मिनट। आपकी बुक में यहाँ पे सेकंड्स भी दिए हुए हैं, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, सेकंड वाली वैल्यू नहीं आती। तो इसका फिर यही आंसर होगा, या ये आप कर लें या ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला नियर अबाउट इसके है, इसमें सेकंड भी आ जाता है और मिनट भी आ जाता है। और बुक वाला अगर बुक के साथ टैली करना है, तो इसका फिर सेकंड वाला पार्ट नहीं आ सकता। ठीक है, ये इतना ही होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, और इसको मैंने एक तीसरे तरीके से भी किया है, यही वही क्वेश्चन जो था, सॉरी पार्ट नंबर 4, उसको मैंने तीसरे तरीके से भी किया है, क्योंकि इसके आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं। उर्दू मीडियम की बुक पे ये वाला तकरीबन आंसर है। ठीक है, और आपकी बुक पे दूसरा है 39 मिनट वाला। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वही सेम तरीका है, 180 डिग्री और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे पाई की वैल्यू आप ये वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415, इस तरह 9, इस तरह डिजिट्स कुछ आते हैं। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ किया जाता है और 16 यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये अगर आप यूज़ करें ना, तो जो उर्दू मीडियम वाली बुक है उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये 360 को इस पे डिवाइड करें, तो ये आता है 114.591। तो इसमें भी आप पॉइंट के बाद दो डिजिट्स यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगले 1 को ड्रॉप कर दें, तो क्योंकि इसको आगे हमने डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे हम 2 ही डिजिट्स लेते हैं, लेकिन जो शुरुआत में होता है ना थीटा, वहाँ पे 4 डिजिट्स मस्ट रखने हैं आपने पॉइंट के बाद। ठीक है,
तो यहाँ पे 114 पॉइंट इसको राउंड ऑफ किया तो 59 डिग्री आ गया। अब जो पॉइंट 59 है डेसिमल पार्ट है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 35.4 मिनट। अब 35 को अलग करें और 0.4 को अगेन मल्टीप्लाई करें 60 से, तो सेकंड में चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 114 डिग्री 35 मिनट और 24 सेकंड। तो ये था पार्ट नंबर 4। इसको मैंने 3 तरह से किया, ठीक है। आप जिस तरह इसका आंसर आपसे रिक्वायर है उस तरह आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है। थीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री 36 मिनट एंड आर इज़ 50 सेंटीमीटर। तो चूँकि हमें यहाँ पे एल को फाइंड करना है, तो पहले तो ये काम करना है, वही चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ कि डिग्री मिनट या सेकंड में आपको अगर थीटा दिया हुआ है तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन एल या आर जो भी आपसे रिक्वायर है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, 52 डिग्री प्लस 36 मिनट को 60 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और ये डिग्री में चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आती है 0.6 डिग्री, इतनी ही आती है इसको, ठीक है, 0.6 डिग्री। तो ये ऐड होगा आएगा 52.6 डिग्री। अब चूंकि ये प्योर अब डिग्री में आ गया है, अब यहाँ से आगे रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहले प्योर डिग्री में करना है डेसिमल वाली, फिर उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 रेडियन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 0.9175777 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो हमने पॉइंट के बाद क्या करना है, 4 डिजिट्स रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 0 है इसलिए 4 रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर 5 2 या इस तरह का कोई नंबर पहले 1 2 नंबर होते हैं ना पॉइंट से पहले, तो फिर 2 भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल 0 है तो आपको एटलीस्ट 4 डिजिट्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इसको साथ ही राउंड ऑफ भी कर दें, 4 रखने हैं डिजिट्स, तो इस 5 में एक ऐड करें और बाकियों को ड्रॉप कर दें, तो ये आएगा 0.9176 रेडियन। अब फार्मूला जो है वो क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज़ को इंसर्ट करें इसमें, 50 मल्टीप्लाई 0.9176 तो ये आता है 45.88, और हमसे जो आंसर रिक्वायर है वो रिक्वायर है 45.9। तो इसको मैंने राउंड ऑफ किए, 8 में 1 ऐड किया और इस 8 को ड्रॉप कर दिया, तो ये इसका स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है, एल इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, थीटा इज 80 डिग्री 40 मिनट एंड 20 सेकंड। तो इसमें हमें थीटा जो है डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर दिया हुआ है, तो इसको पहले हमने प्योर डेसिमल डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये रकम एज इट इज़ जमा इसको 60 पे डिवाइड करें तो ये डिग्री में जाएगा, ये आएगा 0.666 इस तरह रिपीट होता जाएगा, ठीक है, 6 आता जाएगा, प्लस 20 को 60 पे डिवाइड किया तो ये आता है 5.55 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब क्या करना है आपने, 80 डिग्री लिखना है प्लस। अब जिस तरह एक्सरसाइज 7.1 में मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह आप डिग्री मिनट और सेकंड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपने क्या करना है, जो मिनट वाला सेक्शन होगा ना वैल्यू, उसमें आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेने हैं, ठीक है, और वो राउंडेड होने चाहिए, राउंडेड ऑफ, ठीक है। तो ये 6 रिपीट हो रहा था तो मैंने इसको लिखना है 0.67, यहाँ पे एक ऐड करना है और बाकियों को ड्रॉप कर देना, तो ये आएगा 0.67 डिग्री प्लस ये वाला प्लस। अब इसका पावर में आ गया है -3, तो आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना इससे पहले जो डिजिट्स हैं उनमें यानी राइट टू लेफ्ट उनमें 3 डिजिट्स पूरे करके पॉइंट लगाना है। क्या करना है, ये जो पॉइंट है इससे पहले 3 डिजिट्स पूरे करके आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये कैसे पूरे होंगे, ये वाला 5 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट से देखें अमूमन हम क्या करते हैं 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, और एक जो 5 है इनमें से एक 5 यहाँ पे और लिख दें, तो ताकि पॉइंट के बाद हमारे 0 के बाद 4 डिजिट्स आ जाएं। और इसका मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि जो सेकंड वाली डिजिट वैल्यू होगी ना उसके आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स रखने हैं और मिनट वाली के 2 रखने हैं। ओके हो गया। तो अब ये सारा हम ऐड अप करेंगे तो आएगा 80.6755 डिग्री। अब ये थीटा की जो पहली वैल्यू आई है, ठीक है, चाहे वो रेडियन में आ रही हो या डिग्री में आ रही हो, उसमें आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स मस्ट रखने हैं। ओके हो गया। अब ये डिग्री में आई है, अब इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए π/180 रेडियन से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1.40739।
अब यहाँ पे आप में को मैंने कहा था कि जब एक बार मसलन अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया आपने, तो उधर आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं अगर पॉइंट से पहले 0 नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो है लाजमी 4 रखने हैं, ठीक है? जब कन्वर्ट कर दिया, अगर रेडियन है तो उसके भी 4 रखने हैं, और डिग्री में जब लेके जाएंगे तो वहाँ पे आप पॉइंट के बाद अगर 0 नहीं है तो आप 2 डिजिट्स रख सकते हैं, अगर 0 है तो फिर 4 लाजमी रखने हैं, समझे? तो अब इसमें जो कि पॉइंट से पहले एक नंबर है 1, तो इसमें हम 2 डिजिट्स को लेंगे, इस 0 में 1 ऐड करेंगे और बाकी चारों को ड्रॉप कर देंगे, तो ये आएगा 1.41 रेडियन। अब ये जो वैल्यू आई है ना इसकी 1.41, इसको हमने इस फार्मूले के अंदर पुट करना है, 35 एल की वैल्यू और थीटा की 1.41, तो इसका आंसर आएगा 24.82। तो रेडियस किसकी इक्वल होगा 24.82 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 है कि R इज़ इक्वल टू 41 मिलीमीटर, L इज़ इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। तो L है 55 सेंटीमीटर, और अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, देखें एक के साथ मिलीमीटर लिखा है, एक के साथ सेंटीमीटर लिखा है, तो इससे पहले जो हमने पार्ट्स किए थे उनमें या तो दोनों के साथ यानी यूनिट सेम होते थे, अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर होता है दूसरे का भी, अगर सेंटीमीटर है तो दूसरे का भी सेंटीमीटर होता था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि इनमें से या तो दोनों को मिलीमीटर कर देना है या दोनों को सेंटीमीटर कर देना है, तो मैं इन दोनों को मिलीमीटर कर रहा हूँ। कैसे, देखें एल किसकी इक्वल है 55 सेंटीमीटर, और ये आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, जिस तरह हम कहते हैं कि 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इसी तरह 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। अब ये चीज़ यहाँ पे आपने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 55 मल्टीप्लाई 1, 1 हर एक चीज़ में मौजूद है, ठीक है, हर एक नंबर का मल्टीपल है, तो 1 सेंटीमीटर को हमने इस 10 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर यहाँ पे सॉरी लिख देना है, तो लिखेंगे तो ये बनेगा 55 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर, और इसकी वैल्यू आएगी 550 मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पे मिलीमीटर होगा। ओके हो गया। अब ये जो वैल्यू है ना इसकी, ये वाली, इस L और R की, इसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दोनों के चूंकि यूनिट सेम है तो अब हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 13.41463। वहाँ पे आपने क्या करना है, वही चीज़ जो मैं हर एक क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ। अब ये थीटा की आपने वैल्यू निकाली है, ये किस में है, L और R डिवाइड हो रहा है तो ये रेडियन में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने, ये पहली वैल्यू है इसकी, रेडियन के अंदर आई है, इसके आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लाजमी लेने हैं, ठीक है, अगर कम लेंगे तो आपका आंसर जो है एक्यूरेट नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे 4 डिजिट्स ले लिए हैं, ठीक है। अब चूंकि ये 3 छोटा था तो ये राउंड ऑफ नहीं होता, ठीक है, सॉरी इसमें 1 ऐड नहीं हो सकता, तो ये चीज़ आ जाएगी अब रेडियन में, ठीक है। अब इसका आंसर चूंकि हमने जब थीटा पूछा जाता है तो वो डिग्री में देना होता है या डिग्री मिनट और सेकंड में देना होता है, तो इसको हम मज़ीद आगे करेंगे। तो अब जो 13.4146 रेडियन आया था ना, उसको हमने, चूंकि इसका आंसर डिग्री में देना है यानी डिग्री मिनट और सेकंड में, तो उसके लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। उसके लिए क्या करते हैं हम, 180 डिग्री और पाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी आपने वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है, 53.3 डिग्री वाली, ठीक है। उससे आपका ये जो आंसर है ये एक्यूरेट आएगा, मतलब बुक से टैली हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया, आपको पता है ना ये इसके इक्वल होता है 57.32, इस तरह कुछ आगे भी डिजिट्स आते हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट के बाद अब यहाँ पे एक डिजिट यूज़ करेंगे जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर किया था, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आती है 768.65658। अब थीटा चूँकि डिग्री में था वहाँ से रेडियन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब पॉइंट से पहले हैं 3 डिजिट्स, अब यहाँ पे आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रख सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये बनेगा 0.66 और बाकी 3 को ड्रॉप कर दूँगा। अब ये पॉइंट वाला जो सेक्शन है इसको हमने मिनट में लेके जाना है, तो उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 39.6 मिनट। 39 को लग करें, अगेन पॉइंट आ गया, 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 36 सेकंड। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 768 डिग्री 39 मिनट एंड 36 सेकंड। तो इसका आंसर जो है ना आपकी बुक पे गलत है, इंग्लिश मीडियम की जो बुक है,
तो इसका ये एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 8 है जी, थीटा इज इक्वल टू 51 मिनट 25 सेकंड एंड आर इज 60 सेंटीमीटर। तो एल को हमने फाइंड करना है, तो एल को फाइंड करने के लिए ये क्योंकि थीटा मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, इसको पहले हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब बेटा इसको हमने 55 को 60 पे डिवाइड करना है और इस 25 को 3600 पे डिवाइड करना है। इसकी वैल्यू आती है 0.91666, इस तरह रिपीट होता जाता है। प्लस ये जब डिवाइड करेंगे तो इसकी आएगी, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे डिग्री है, तो इसकी आती है 6.9444 रिपीट होता है, मल्टीप्लाई 10⁻³ अब फिर मैं दोबारा वही अपनी बात रिपीट करूँगा कि हम जब इसको डिग्री मिनट सेकंड वाली जो वैल्यू होती थी थीटा की, उसको डिग्री डेसिमल डिग्री में लेके जाते थे, उसमें क्या करते थे, जो पॉइंट मिनट वाला सेक्शन होता था उसकी हम पॉइंट के बाद, बेशक ज़ीरो है, तो पॉइंट के बाद हम दो डिजिट्स रखते थे राउंड ऑफ करके, और जो सेकंड वाला होता था उसके 4 रखते थे पॉइंट के बाद, ठीक है। तो इसमें भी वही कुछ करना है, हमने इस को राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद, तो 1 में 2 ऐड करेंगे और बाकी को ड्रॉप कर देंगे, तो ये बनेगा 0.92 डिग्री। प्लस अब ये जो है पावर में दिया हुआ है, हमने क्या करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था वो 5 वाला, तो इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स पूरे करके राइट टू लेफ्ट पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट के बाद वाले गिनने हैं, एक ये यहाँ पे मैंने लिखा, एक 0 लिखें, 2 एक और 0 लिखें, 3 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.006 और एक इनमें से 9 को लिख लें ताकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो इनको ऐड अप किया तो ये आया 0.9269 डिग्री। अब ये डिग्री में है तो हमने चूँकि एल फाइंड करना है तो वो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम एल को आगे फाइंड करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, पाई की वैल्यू आपने यूज़ करनी है 3.14, उससे इसको मल्टीप्लाई करें और साथ में 180 पे डिवाइड करें, तो ये आता है 0.016169255। अब यहाँ पे आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को आपने यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर है ना, इसको ये चीज़ लाने के लिए हमने क्या करना है, इस 1 में एक ऐड नहीं करना, ठीक है। राउंड ऑफ करना है और पूरे यानी 4 डिजिट्स रखने हैं, लेकिन 1 में एक ऐड नहीं करना, उससे ये है कि हमारा ये आंसर नहीं आता। तो यहाँ पे जस्ट आपने थोड़ा सा गौर करना है, ये चीज़ ड्रॉप करनी है, लेकिन देखें 1 में जो रूल है वो ये है कि 1 में हमने एक ऐड करना है और बाकियों को ड्रॉप करना है, लेकिन इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में आपने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फिर वो वैल्यू जो है ना, जो रिक्वायर वैल्यू है वो नहीं आएगी। तो ये चीज़ ड्रॉप करेंगे और 4 डिजिट्स रखेंगे पॉइंट के बाद, 0.161 रेडियन। अब वैल्यू को ऊपर फार्मूला जो, सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, एल इज इक्वल टू आर थीटा जो फार्मूला होता है उसमें लिखनी है, आर की 60 मल्टीप्लाई थीटा की ये वैल्यू 0.0161, ये जो है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.966 और यही हमारा रिक्वायर आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है कि द फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 5 o'clock। तो इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक घड़ी बनाई है, ठीक है। इस तरह की हमारी घड़ी होती है सर्कल की तरह, जिस तरह सर्कल होता है, तो इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 12 डिजिट्स होते हैं, यानी 12 घंटे होते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाती है, एक सर्कल के इक्वल आ जाती है, ठीक है। अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि 5 बजने पे दोनों जो नीडल्स हैं, मिनटों वाली और घंटे वाली, उसके दरमियान यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। ज़ाहिर है ये आप अगर इनको सर्कल के लिहाज से देखें तो ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। तो 2 रेडियसेस जो होते हैं वो अपने इधर जो पॉइंट होता है सेंटर सर्कल का, वहाँ पे क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। तो अब 5 बजने पे जो दोनों नीडल्स या इसकी हैंड्स जो हैं एंगल बना रही हैं, वो एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो
Since in a watch there are 12 hours and in a circle there are total 360 angles। अब देखें एक सर्कल के अंदर कितने ज़ाविये होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, यानी जब ये चूंकि घड़ी है ना तो घड़ी सर्कल की तरह की है ना। ठीक है, घड़ी के लिहाज से ये 5 घंटे हैं। ठीक है, सर्कल के एतबार से एंगल के हिसाब से देखें तो 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि घड़ी सर्कल की तरह की है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 1 घंटा जब होगा तब यानी 1 बजने पे या 1 घंटे पे यानी मसलन अगर आप इसी को सपोज कर लें, यानी जब 1 बजेगा तो इस 1 और 12 के दरमियान यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, उसके लिए आप डिवाइड करें। जिस तरह अगर 10 पेंसिलों की कीमत जो है वो 100 रुपये है, तो एक पेंसिल की क्या होगी, आप 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उससे आपको एक जो है पेंसिल की कीमत मिलेगी। उसी तरह 12 घंटे बराबर हैं 360 डिग्री के, तो 1 घंटा फिर किसके बराबर होगा, 360 को 12 से डिवाइड करें। तो 1 घंटा जब घड़ी पे बजता है तो एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ से देख लें, जब नीडल ये वाली यहाँ पे होगी 1 बजेंगे ना, 1 घंटा, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, अब चूंकि 5 घंटों का हमें यानी पूछा हुआ है, यानी 5 o'clock, तो नीडल क्या होगी, यहाँ से मूव करेगी। एक पहले यहाँ पे आएगी, 1 2 3 4 5, कितने घंटे हो रहे हैं, 5। तो इस एक को हम क्या करेंगे, सॉरी, ये जो 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री है, इस 30 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5 × 1 5, साथ में आवर्स जो कि घंटे हो गए हैं, इज इक्वल टू 5 × 30, तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। इसका मैं आपको यूँ समझा सकता हूँ कि वही पेन वाली एग्जांपल ले देते हैं। एक पेन जो है उसकी कीमत है 30 रुपये, तो 5 पेन जो हैं उनकी कितनी होगी, 5 से ज़रब करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। उसी तरह 1 घंटे पे घड़ी की नीडल्स बनाती हैं 30 डिग्री का ज़ाविया, तो 5 घंटों पे कितने का बनाएंगी, 150 डिग्री का। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आंसर जो है हमसे वो रेडियंस के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिग्री में है वैल्यू, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 0 0 से कैंसिल, और ये रकम जो है, ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। 3 6 बार 18, 3 5 बार 15, तो इसकी वैल्यू आएगी 5π/6, यानी 5π/6 रेडियन। सो इसका आपने एंड पे थोड़ा सा मेंशन करना है कि देयरफॉर एट 5 o'clock द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच विल बी 150 डिग्री और 5π/6 रेडियन। इसको मैं एक और मुतबादल तरीके से भी किया हुआ है, वो यहाँ पे मैंने लिखा है साइड पे। तो देखें, अब अगर हम रेडियन में इसको कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि आंसर जो है ना रेडियन में है, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ये जो है छोटा है। ठीक है, शॉर्ट है। तो देखें 12 आवर्स इज इक्वल टू वही उसी तरह 360 डिग्री, तो हम यहाँ पे 2π लिखेंगे। ठीक है, 2π रेडियन यानी टोटल एंगल होते हैं अगर रेडियन में देखा जाए। डिग्री में देखा जाए तो 360 होते हैं और रेडियन में 2π। तो 12 आवर्स इज इक्वल टू 2π, तो 1 आवर इज इक्वल टू 2π को इस 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/6 रेडियन, यानी 1 घंटे पे कितने जाविये होते हैं, π/6 रेडियन घड़ी की नीडल्स के दरमियान। तो 5 घंटों पे फिर कितने होंगे, 5 से ज़रब करेंगे, 5 × π/6, तो ये बनेगा 5π/6 रेडियन। तो इसको आप यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये एक फिगर दी हुई है, इसका हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिगर में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है दैट इज़ थीटा विच इज़ 75 डिग्री, और आर्क की लेंथ कोस की लंबाई वो कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, आर को फाइंड करना है। ठीक है, आर इज़ टू फाइंड यानी रदास को मालूम करना है। तो अब फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू L/थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, थीटा हमें किस में दिया हुआ है, डिग्री में। तो उसको पहले मैंने कहा था आपको, कोई भी जब आपने आर और एल को फाइंड करना है तो
थीटा जो आपको डिग्री में दिया होगा उसको आपने फर्स्ट रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। 75 को डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1, और पाई की सॉरी वैल्यू क्या यूज़ करेंगे आप 3.14, तो मल्टीप्लाई करने से आया 1.30833, ये वैल्यू आ गई। अब ये चूँकि डिग्री में था तो इसको आगे हमने किसने किया रेडियन में। अब पॉइंट से पहले 1 है, ठीक है, 0 नहीं है, तो यहाँ पे आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा, 0 में 1 ऐड करूँगा और 83 को ड्रॉप कर दूंगा, तो ये आएगा 1.31 रेडियन। सो और फिर किसके इक्वल होगा 9, एल की वैल्यू 9 थी और थीटा की जो अभी रेडियन में हमने फाइंड की है, ठीक है, वो कितनी है 1.31 रेडियन। तो वो यहाँ पे लिखी, तो इसका आंसर क्या आएगा 6.67 सेंटीमीटर, ये हमारा रिक्वायर आंसर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू आर सच दैट, ये हमें एक फिगर दी हुई है जिसमें ये सेक्टर एंड सेक्टर का एरिया कब बनता है, जब सर्कल में 2 रेडियसेस मिलते हैं तो वो सेक्टर बनाते हैं, ठीक है। ये जो जगह है ये सारी क्या है सेक्टर है, ठीक है, ये एरिया। तो उसका सेक्टर का नाम क्या है पी क्यू आर। इसका हमने एरिया फाइंड करना है, यानी ये जगह जो इसने घेरी है ये कितनी है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड हमने निकालनी है। तो एंगल हमें दिया हुआ है 20 डिग्री, ये जो रेडियस है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे डाटा लिखना है आपने। अब चूंकि हमने एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पे भी आपने क्या काम करना है, ये जो डिग्री में वैल्यू आपको दी हुई है ना प्योर डिग्री फॉर्म में, इसको आपने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 0.3488, ठीक है, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब देखें 0 है, 0 के बाद तो हम होना तो ये चाहिए था कि 4 डिजिट्स हम लिखते, लेकिन यहाँ पे आंसर को मैच करने के लिए बुक के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 4 में 1 ऐड करेंगे यानी 2 डिजिट्स हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे और इन 2 को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0.35 रेडियंस। अब एरिया सेक्टर क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है, इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है, याद करना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई आर की क्या वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की क्या है अभी जो हमने फाइंड की है रेडियन के अंदर, ठीक है, कितनी है 0.35। तो 25 का स्क्वायर 25 सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 0.35 और डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों को ज़रब किया गया है 8.75, तो इसको 2 पे डिवाइड करें तो आपका एरिया सेक्टर क्या आ जाएगा 4.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। Find area of sector when angle subtends at the center is pi by 6 radians। यानी आपने क्या करना है एरिया फाइंड करना है सेक्टर का जब एंगल जो है सेंटर पे वो कितना बने पाई बाय 6 रेडियंस बने, एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो क्या हो 6 सेंटीमीटर हो। तो सोल्यूशन इसका डाटा लिखेंगे, थीटा कितना है पाई बाय 6 रेडियन और कितना है 6 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है एरिया। अब यहाँ पे देखें थीटा हमें रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें चूंकि डिग्री में अगर होता तो फिर हम रेडियन में करते, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है रेडियन के अंदर गिवन है, यानी ये वैल्यू ओके है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एरिया के अंदर। तो एरिया का फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 मल्टीप्लाई 1 36/2 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, तो 36 6 से डिवाइड हो जाता है, 6 टाइम्स 36, एंड अब ये 2 जो है 6 को कैंसिल आउट कर सकता है 2 3 टाइम्स, तो क्या बचेगा 3 पाई।
अब 3 पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करें अगर आप, तो इसका आंसर आ जाता है 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एरिया ऑफ सेक्टर इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो एक सेक्टर है जिसका एरिया कितना है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका दास रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स फार्मूला ये, इस फार्मूले में से हमें थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर को भी साइड पे लाएं, वटे में आ जाएगा, और 2 वटे में है तो उधर आके न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। 2a/r स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे इसको वैल्यूज़ को आप पुट करें, एक ही जगह पे 75, उसको मैंने साथ रीअरेंज भी कर दिए, ठीक है। अब नीचे r की वैल्यू 15 का स्क्वायर, तो 2 को 75 से मल्टीप्लाई करें और 15 का स्क्वायर लेके उससे डिवाइड करें, तो ये इसकी वैल्यू आती है 0.666, यानी 6 रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो अब थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 0.66, और इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स रखूँगा क्योंकि इधर 0 है, ठीक है। तो इसको कर दूँगा 67 रेडियन, ठीक है। अब ये हमने शुरुआत वाली वैल्यू फाइंड की है, तो इधर पॉइंट के बाद हमें लाजमी 4 डिजिट्स रखना पड़ते हैं, चाहे इधर 0 हो या ना हो, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर आगे हमने डिग्री में भी लिखना है, रेडियन में भी, सॉरी मिनट में भी लिखना है, और सेकंड्स में भी लिखना है। तो उसके लिए फिर हमें ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो अब चूँकि ये रेडियन में आ गया है, अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको याद होगा जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू निकलती है वो क्या निकलती है 57.3248 डिग्री। अब इसका आंसर जो है बुक के साथ मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 57.32 3 के साथ अभी हमें 2 भी इसमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो इसलिए ताकि आंसर जो है हमारा एक्यूरेट आ जाए। तो अब इससे जब ये ज़रब होगा तो आएगा 38.21 डिग्री। अब ये तो डिग्री में है, ये एज इट इज़ रहेगा, ये जो 0.21 है इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है टू कन्वर्ट इनटू इट मिनट्स, ठीक है। तो मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तो आएगा 12.6 मिनट। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस 0.6 को आपने आगे सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए 60 से अगेन मल्टीप्लाई करें, तो इसकी वैल्यू आती है 38 डिग्री 12 मिनट 36 सेकंड। तो प्लस के साइन को रिमूव करें, स्पेस दें, और ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।